हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। लोकेश एब्रोल की ये स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे आज। कूरग कूरग एक प्लेस का नाम है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला हमने पढ़ा गोवा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कूरग के बारे में जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर। तो चलिए कूरग के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कूरग इज कॉफी कंट्री। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर, तो ये कंट्री यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है? तो ये कॉफ़ी कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है कूरग, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी अधिकता में उगाई जाती है, अधिकता में मिलती है, इसलिए इसे कॉफ़ी कंट्री की संज्ञा दी गई है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, अभी हमने पढ़ा कॉफ़ी के लिए फेमस है। दूसरी बात आई ये रेन फॉरेस्ट के लिए, यानी कि यहाँ पर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जंगलों की अधिकता है, यानी कि घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या फेमस है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अधिकता में मसाले मिल जाते हैं। जैसे आप घर में यूज़ करते हो ना, नमक मिर्च हल्दी वगैरह है सारा कुछ, ये सारे मसाले भी आपको कूरग के अंदर मिल जाते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अब मैसूर और मंगलोर के बीच में ही कहीं ना कहीं रास्ते में ये एक जगह आती है जिसका नाम है कूरग। और ये कैसा लगता है, ये एक ऐसा दृश्य लगता है इसको देखने पर कि जैसे गॉड का किंगडम होता है ना, गॉड का एक किंगडम बनाया हो, जैसे किंगडम आप कह सकते हैं, जैसे साम्राज्य है या फिर जगह बनाई हो गॉड के रहने की। तो वो गॉड के किंगडम से कोई पीस है जो कि हेवन से छूटकर इस धरती पर आ गया है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा सा फील होता है कूरग को देखकर। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो अगर इस रोलिंग हिल की बात करें, यानी कि इस इनमें यहाँ पर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर जो जगह हमें देखने को मिलती है, यानी कि ये कहाँ बसा हुआ है, हिल्स की पहाड़ियों में बसा हुआ है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है, प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन कौन से होते हैं, जो कि मतलब युद्ध में काफ़ी ज़्यादा अपना बेटरनेट दिखाते हैं, वो मार्शल मैन होते हैं। मार्शल क्या है, जो युद्ध के समय लड़े हों, हैविंग टू डू विद वॉर, यानी कि जो युद्ध से संबंधित हों। ब्यूटीफुल वुमेन देखने को मिलेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड क्रिएचर यानी कि जंगल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कूरग की, तो कूरग का दूसरा नाम क्या है, कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, आपको ध्यान रखना है। और सेकंड नेम क्या है, कोडागू है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर हर एक समय पर रेन फॉरेस्ट देखने को आपको मिल जाएंगे पूरा साल। स्पाइसेस देखने को मिलेंगे और कॉफ़ी के प्लांटेशंस भी बहुत देखने को मिलेंगे आपको हमेशा। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट के 30% एरिया पर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि टोटल अगर 100% है डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके 30% जगह पर रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। और मानसून के समय यहाँ पर इट पोअर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के समय यहाँ पर बहुत ही कम विजिटर्स आते हैं, घूमने वाले लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। वेदर भी थोड़ा सा अलग सा रहता है, जिस वजह से विजिटर्स को कहीं दिक्कत होती है, और वो मानसून के समय यहाँ पर बहुत कम आते हैं। तो फिर मानसून के समय कम आते हैं तो आते कब हैं, ये हमें जानना जरूरी है। सो द सीजन ऑफ जोए कमेंसेज फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो जोए का सीज़न यानी कि यहाँ पर जो घूमने का समय है वो शुरू कब होता है, कमेंसेस कब होता है, सितंबर से, और लगभग मार्च तक ये समय रहता है। यानी कि सितंबर से मार्च तक आप यहाँ पर घूमने आ सकते हो। बढ़िया। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। यहाँ का वेदर है इस समय में परफेक्ट रहता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी जरूर होती है, शावर जरूर होते हैं, लेकिन वो मौसम को अच्छा बनाए रखते हैं, इतना तंग नहीं करते हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। इनविगोरेटिंग कॉफ़ी का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर जो हवा है उसमें हमें किस चीज़ की महक देखने को मिलती है, कॉफ़ी की महक देखने को मिलती है। यानी कि कॉफ़ी की खुशबू यहाँ की हवा में काफ़ी ज़्यादा आती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैनोपाइज वर्ड है। कैनोपाइज का क्या मीनिंग है, रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर, यानी कि एक ऐसी छत बना लेती हैं कोई चीज़, या कोई चीज़ नहीं, यहाँ पर ट्री कैनोपाइज दिया हुआ है, तो ट्रीज़ जो हैं वो एक किसी चीज़ पर अपनी ऐसी कवरिंग कर लेते हैं। जैसे नीम का पेड़ होता है, अगर उसके नीचे आप खड़े होगे तो आपको बारिश आ रही है
तो नीम के पेड़ के नीचे आपको बारिश नहीं दिखेगी क्योंकि वो पूरा कवर कर लेता है, तो वो उसकी कैनोपाई है। तो उसी तरह बाकी ट्रीज़ हैं वो उस एरिया को इतनी तरह से कवर कर लेते हैं कि वो कॉर्नर्स बना लेते हैं अपना बढ़िया। और इन कॉर्नर्स के नीचे क्या क्या आ जाते हैं, कॉफ़ी स्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज, यानी कि जो बहुत पुराने बढ़िया बड़े बड़े घर बने हुए हैं वो भी इन पेड़ों से कवर हो जाते हैं। इतने लंबे लंबे और बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूरग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेसेंट। अब जो मेनली बात आती है, बहुत ही अच्छी बात है कि कूरग में रहने वाले जो लोग हैं इस समय वो श्योरली ग्रीक या अरेबिक डिसेंट से हैं, यानी कि वो वर्तमान में तो यहाँ रह रहे हैं लेकिन पहले वो ग्रीक या अरेबिक थे। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. अब एक कहानी आती है अलेक्जेंडर की जो हम कई बार पढ़ते भी हैं कहीं ना कहीं। तो अलेक्जेंडर ने जब भारत पर अपना युद्ध के लिए या भारत के साथ युद्ध किया था, तो उस समय क्या हुआ था, अलेक्जेंडर की कुछ आर्मी थी जो प्रैक्टिकली यहाँ से वापस नहीं जा पाई थी और यहीं पर उसको रहना पड़ा था उसकी आर्मी को। तो वो जो आर्मी यहाँ रह गई थी वही बाद में यहाँ पर रेगुलर रहने लगी और ग्रीक या अरेबिक डिसेंट से थे जो अब कूरग में रह रहे हैं लोग। These people married amongst the locals and their culture apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. अब यहाँ पर एक और बात आती है कि यहाँ पर जो लोग रह गए थे उन्होंने फिर यहीं पर रहने वाले लोगों के बीच में अपनी शादी वगैरह रचा ली, उनका कल्चर अपना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मार्शल ट्रेडिशन है, जो युद्ध करने का तरीका है वो हमें दिखाई देता है कि वो अरेबिक या ग्रीक है। उसके अलावा इनके जो रिलीजियस राइट्स हैं, मैरिज है, वो भी ट्रेडिशन ही अपने पुराने वाले यूज़ करते हैं जो कि कहीं ना कहीं हिंदू मेन स्ट्रीम से, हिंदू धर्म जाति से लिए गए हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लोंग। अब ये बहुत ही अच्छी बात है, इनके ट्रेडिशन को लेकर बात आई है कि ये पहनावा कैसा है इनका। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही होगी ट्रेडिशन कुर्गी ड्रेस। तो यहाँ पर ये एक पुतला सा दिखाई दे रहा है जो जिसे हम बंदा मान सकते हैं। इसने वाइट कलर का कुछ पहन रखा है, टी शर्ट वगैरह, नीचे पजामा पहन रखा है, ऊपर पगड़ी पहन रखी है, एक ओवरकोट पहन रखा है ब्लैक कलर का और वेस्ट पर यानी कि कमर पर एक साफा सा बांध रखा है। तो ये इनका पहनावा होता है, यही हम पढ़ेंगे अभी। सो द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। तो ये ऊपर की तरफ इन्होंने ब्लैक कलर का कोट पहन रखा होता है, ओवरकोट, विद एम एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावूज। और ऊपर से कैसे एक बेल्ट वाली जगह होती है जो वेस्ट होती है कमर, वहाँ पर कुछ कोडावूज जैसा पहनावा पहन के रखते हैं, साफा बांध कर रखते हैं, जिसे कि हम कुपाय कहते हैं इनके पहनावे को। इट रिसेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो ये हमें किसकी याद दिलाता है, जो मतलब शेख वगैरह पहनते हैं ना, कुफिया जो अरब के लोग या कुर्द लोग पहनते हैं, वैसे से हमें याद दिलाती हैं। शेख का पहनावा आप एक बार सोच कर देखिए, वो वाइट सा एक बड़ा सा कुर्ता पहन लेते हैं जो कि मतलब उनके पैरों तक आता है। तो वैसा सा पहनावा इनका रहता है जो हमें दिखाई देता है। हालांकि इनका कोट होता है ओवरकोट, लेकिन पहनावा वैसा ही होता है जैसा अरब लोगों का है। नाउ कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब कूर्गी लोग हैं, उनके घर पर ट्रेडिशन बहुत अच्छा है हॉस्पिटैलिटी का, यानी कि ये बहुत ही मतलब कोई इनके घर पे गेस्ट आया है तो उनकी देखभाल, इसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी तरह से करेंगे ये। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अब वैलर, टेल्स ऑफ वैलर क्या है, वैलर क्या है, स्टोरीज ऑफ करेज, यानी कि इनकी बहादुरी के किस्से जो हैं, जो इन्होंने युद्ध में किए दिखाए थे, अपने प्रदर्शित किए थे, उसके बारे में। तो एक तरफ तो ये हॉस्पिटैलिटी करते हैं अपने आए गए मेहमान की, साथ ही साथ उन्हें अपने बहादुरी के किस्से बताकर खुद को बहुत ही आत्मसंतुष्टि देते हैं, यानी कि मतलब कभी अपने बच्चों के, कभी अपने पिता के जो बहादुरी के किस्से हैं वो सुनाकर ये अपने आप में शांति या गर्व महसूस करते हैं। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अब मोस्ट डेकोरेटेड से आप सोचोगे कि यार ये डेकोरेशन वगैरह करते हैं क्या, कि कहीं मतलब दिवाली आ गई या क्रिसमस आ गया तो सजाने लग गए, तो ये चीज़ नहीं है। कूर्ग रेजिमेंट जो है मोस्ट डेकोरेटेड यानी कि काफ़ी ज़्यादा सम्मानित या फिर अवार्ड प्राप्त किया हुआ रेजिमेंट है वॉर के अंदर। तो इंडियन आर्मी में जो कूर्ग रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड यानी कि इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान, पदक, अवार्ड वगैरह बहुत ही अधिक संख्या में मिले हुए हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज अ कूर्गी। और जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट जो चीफ थे जनरल कैरियप्पा,
वो भी कुर्गी ही थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और इंडिया के अंदर आज भी एक ऐसी जाति है कोडावूज जो लोग हैं, वो केवल एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें की फायर आर्म्स यानी कि हथियार रखने की अनुमति है बिना लाइसेंस के। इंडिया में आप कहीं भी देखोगे सभी को लाइसेंस रखना पड़ता है हथियार के लिए, लेकिन कोडावूज या कुर्गी लोग हैं उन्हें हथियार रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इनकी हॉस्पिटैलिटी की वजह से ही है। द रिवर कावेरी, अब रिवर कावेरी की बात आती है। सो इट ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूरग। तो कावेरी जो नदी है वो अपना पानी कहाँ से लेती है? यहाँ पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं कूरग के अंदर और पहाड़ियाँ हैं, वहीं से अपना पानी लेती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अब महासीर क्या है? एक लार्ज बड़ी सारी पानी में रहने वाली मछली है, वो भी यहाँ के पानी में ही रहती है। किंग फिशर्स डाइव द देयर कैच, अब किंग फिशर जो कि एक पक्षी है, एक बर्ड है, वो भी इसी पानी के अंदर अपने खाने के लिए कुछ भी इसी पानी के अंदर ही अपना प्रहार करता है, डाइव करता है। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूस ड्रॉप partially eaten fruit and mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। और उसके अलावा यहाँ पर जो स्क्विरल्स गिलहरियाँ और लंगूर होते हैं ना, वो लंगूर और गिलहरियाँ क्या करते हैं, कोई ना कोई फ्रूट खा लेंगे, आधा खा लेंगे, फिर यहीं के पानी में उसे फेंक देंगे, जो कावेरी नदी वाला पानी है उसमें फेंक देंगे, और फिर उसमें जो रिपल्स का इफेक्ट बनता है ना, जो पानी की धाराएं ऐसी बनती हैं, जैसे हम पत्थर मारेंगे तो पानी में एकदम से रिपल्स बनती हैं, तो वही रिपल इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पर जो स्क्विरल्स और लंगूर हैं वो यहाँ पर पानी में अपना फ्रूट फेंक देते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बार्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माहौत्स, अब एलिफेंट होते हैं जो यहाँ के, वो भी यहाँ पर अपने महोत के द्वारा, महोत क्या होता है जिसे हम हिंदी में महावत कहते हैं, तो हाथियों की जो देखभाल करते हैं ना वो महोत कहलाते हैं। तो एलिफेंट जो हैं वो अपने महोत के द्वारा नहलाए जाने पर और स्क्रब किए जाने पर इस रिवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुद को अच्छा महसूस करते हैं। द मोस्ट लेड बैक, अब लेड बैक क्या होता है? रिलैक्स होना। तो यहाँ पर लोग क्या है, रिलैक्स होने के लिए यानी कि अपना एंजॉयमेंट फील करने के लिए, रिलैक्समेंट के लिए आते हैं लोग यहाँ पर। बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, और वो यहाँ पर रिलैक्समेंट के लिए आते हैं जो कि इनके हाई एनर्जी एडवेंचर में बदल जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनको यहाँ पर एडवेंचरस करने को मिल जाता है। और वो एडवेंचरस क्या क्या होता है? रिवर राफ्टिंग होती है, कैनोइंग होती है, रैपलिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है और माउंटेन बाइकिंग होती है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, अब ट्रेल्स क्या है? जैसे आप मान लीजिए किसी घास पर चलते हो, एक बार आप चल कर गए, फिर वापस उसी रास्ते से वापस आए, फिर तीसरी बार फिर उस घास पर चले, मतलब ऐसे रेगुलर चलने पर वहाँ पर एक रास्ता सा बन जाता है ना। तो रेगुलर किसी जगह पर चलने से वहाँ पर एक रास्ता सा बन जाता है वॉकिंग के थ्रू, जिसे हम ट्रेल्स कहते हैं। तो जो ट्रैकर्स होते हैं यहाँ पर घूमने आते हैं, ट्रैकिंग के लिए आते हैं लोग, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अधिकता में आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वॉकिंग ट्रेल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, तो भाई मेरे यहाँ पर बर्ड्स बीज और बटरफ्लाइज भी बहुत ज़्यादा आपको कंपनी देने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ पर बहुत अधिक मिल जाएंगी, कहने का मतलब तो यही है। मकाकस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, अब ट्री के किसी किनारे से मकाकस यानी कि जो पुराने समय के आप कह सकते हैं पुराने समय के ये मंकीज़ होते हैं, उन्हें मकाकस कहते हैं। मालाबार तट पर पाए जाने वाले जो गिलहरी होती हैं स्क्विरल्स, उसके अलावा लंगूर और स्लेंडर लोरीज। स्लेंडर लोरीज क्या होते हैं? ये भी एक तरह का जानवर है जिसकी शेप तो लगभग मंकी जैसी होती है, मंकी से थोड़ा सा छोटा होते हैं ये, लेकिन इनकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ये सभी क्या है, ट्री के किसी किनारे से खड़े होकर आपको देख रहे होते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, अब ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी कि यहाँ पर जो वाइल्ड एलिफेंट यानी कि जंगली हाथी पाए जाते हैं ना, अगर आपके रास्ते में कहीं आ जाएं तो आप उनके रास्ते से हट जाइएगा, मतलब अगर आप उन्होंने आपको ठोक दिया तो आप किसी साइड के नहीं रहोगे। द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूरग, अब यहाँ पर जो ब्रह्मागिरी हिल्स का क्लाइंबिंग एरिया है, यानी कि ब्रह्मागिरी हिल्स पर पहुँचोगे ना जब आप, तो वहाँ से आपको जो पैनोरमिक व्यू मिलेगा, यानी कि एक बहुत ही बड़ा व्यू मिलेगा किसी लैंड का। जैसे आप किसी पहाड़ी पर चले जाओ और फिर नीचे देखोगे तो पूरी सिटी दिखाई देती है, तो वो आप पैनोरमिक व्यू कह सकते हैं कि ब्रह्मागिरी का जो पैनोरमिक व्यू है ना, वो आपको पूरे कूरग सिटी के दर्शन करा देगा। और वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ
निसर्ग धाम। और जो जो आप एक रोप ब्रिज आएगा वहाँ पर, जो कि 64 एकड़ आइलैंड पर आपको लेकर जाएगा, वहाँ पर आपको कहाँ जाने को मिलेगा, निसर्ग धाम जाने को मिलेगा उस ब्रिज के थ्रू। साथ ही साथ रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलाकप इज अ बोनस। अब ये भी बहुत अच्छी लाइन है कि जहाँ आप निसर्ग धाम पहुँचोगे वहीं साथ ही साथ आपको बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि उनकी जो बुद्धिस्ट लोगों की जो मूर्तियाँ वगैरह बड़ी बड़ी होती हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट से आए हुए हैं। और वो आपको कैसे मिलेगी, एक बोनस के रूप में। मतलब आप गए निसर्ग धाम थे लेकिन आपको वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क भी देखने को मिल गए। द मॉन्क्स इन रेड orchard and yellow robes are among us the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। अब लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, अपने सोल को, हार्ट को खुश करने के लिए आते हैं, तो उसी चीज़ को खोजते खोजते ये यहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही निसर्ग धाम और यहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देखते हैं तो उनमें जो रेड कलर का, ऑरेंज कलर का और येलो कलर का इनका जो पहनावा होता है ना, उसे देखकर लोगों की सोल खुश हो जाती है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपको देखने को मिलती हैं जो कि केवल यहाँ पर कूर्ग में आपको इस तरह की देखने को मिलेंगी। कूर्ग में ही आप डिस्कवर कर सकते हैं। और अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो मैं भी यही मानता हूँ कि जो ऊटी है ना, हम ऊटी को फेमस मानते हैं, लेकिन मेरे को ऊटी से ज़्यादा कूर्ग अच्छा लगा जो इसका व्यू है उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर फैक्ट फाइल दी हुई है जिससे कि आप कैसे पहुँच सकते हैं कूर्ग वो बताया गया है। चाहे आप बाय एयर जाएँ, बाय रेल जाएँ या फिर बाय रोड जाएँ, तो वो जैसे भी जाएँ बता देना। अगर मेरे को साथ लेके चलना हो तो चल लूँगा, मैं भी घूमे आऊँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे और उसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे आसाम वाला, टी फ्रॉम आसाम, जिसमें हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।